आ चुके हैं और थोड़े से एग्जीक्यूशन डिलेज हुए हैं, जिसके चलते हमने देखा है कुछ कुछ दबाव बनता दिखाई दिया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। मुनाफा 86% की कमी दिखा रहा है, आय में 31% की गिरावट देखने को मिली है, मार्जिन्स पर भी प्रेशर है। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रसन्ना कुमार मौजूद है। मिस्टर प्रसन्ना, एक तो लोअर अदर इनकम, अनदर पॉइंट वाज यू हैड अ वन टाइम प्रोविजनिंग. Can you give me the quantum of that provisioning for this quarter that has somewhat impacted your profitability? मैडम एक्चुअली लास्ट फाइनेंशियल ईयर एनएलसी के लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहा। हमारा पैट 31% इंक्रीज हुआ, पीबीटी ऑल टाइम हाईएस्ट हुआ, एबिटा भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ। ये जो क्वार्टर 4 का जो डिक्लाइन जो दिखाई पड़ रहा है, वो पिछले साल में क्वार्टर 4 में हम लोगों को रेगुलेटरी मूवमेंट हुआ है, फेवरेबल रेगुलेटरी मूवमेंट हुआ है। इसलिए पिछले साल क्वार्टर 4 में हमारा जो रेवेन्यू एंड पैट ज़्यादा था, इसीलिए जो है हमें इस क्वार्टर में हमें थोड़ा डिक्लाइन दिख रही है। अदरवाइज हमारा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनएलसी इंडिया लिमिटेड का पिछले साल का बहुत अच्छा रहा एंड और ऑल टाइम हाईएस्ट पीबीटी हम लोग कर पाया है और ऑल राउंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुआ है। पर्टिकुलरली क्वार्टर 4 में हमारा जनरेशन और कोल प्रोडक्शन, लिग्नाइट प्रोडक्शन सब कुछ पिछले साल क्वार्टर से ज़्यादा था, क्योंकि पिछले साल में वो पॉजिटिव रेगुलेटरी मूवमेंट था, उसके वजह से ये कुछ डिक्लाइन दिख रही है। अदरवाइज ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हुआ। ओके, तो पिछले साल शायद एक हाई बेस का इम्पैक्ट भी यहाँ पर, इसीलिए इस साल थोड़ा सा नरम देखने को मिल रहा है। अच्छा, माइनिंग रेवेन्यूज में स्थिति मैं देख रही हूँ थोड़ी से दबाव वाली है। अगर कुछ ब्रेकडाउन दे पाए उसका, क्योंकि ये 2186 करोड़ के आसपास आपका माइनिंग रेवेन्यू आया है। मैडम, हमारा इस साल जो है हमारा कोल प्रोडक्शन 26% इंक्रीज हुआ है और कोल प्लस लिग्नाइट मिला के हम लोग ऑल टाइम हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन किया है। लेकिन जो रेवेन्यूज हैं, कोल सेल से जो रेवेन्यूज है उसमें थोड़ा सा कमी दिखी है, क्योंकि जो प्रीमियम्स है, ई ऑक्शन का प्रीमियम्स है वो थोड़ा सा कम हुए हैं, उसी के वजह से थोड़ा रेवेन्यू का में डिप दिख रही है। अदरवाइज प्रोडक्शन वाइज हम लोग का जो है ऑल टाइम हाईएस्ट प्रोडक्शन किया गया है पिछले साल में। ओके सर, आपका जो, मैं क्योंकि अभी हर्षता ने यहाँ पे माइनिंग रेवेन्यूज़ की बात की, मैं पावर सेगमेंट की बात करना चाहता हूँ मिस्टर प्रसन्ना। यहाँ पे आपके पावर रेवेन्यूज़ में भी करीब 38% की अगर आप देखें गिरावट है। एग्जैक्टली यहाँ पे FY25 का फर्स्ट हाफ या फिर फर्स्ट क्वार्टर कैसा रह सकता है? और एक और चीज़ सर, ग्रीन पावर एडिशन अप्रॉक्सीमेटली द स्पैन ऑफ 12 to 24 मंथ, वो कितना टारगेट है आपका? ये पिछले साल में क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 में कुछ लैंड पोसेशन इश्यूज के वजह से लिग्नाइट प्रोडक्शन में कमी थी और उसके वजह से जो है पावर प्रोडक्शन भी ओवरऑल हमारा थोड़ा कम हुआ है। लेकिन क्वार्टर 3 पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर चुके थे, इसलिए हमारा क्वार्टर 4 में हमारा कोल प्रोडक्शन, लिग्नाइट प्रोडक्शन एंड पावर जनरेशन वो सबसे ज़्यादा रहा है चारों क्वार्टर का कंपेयर करने से। और आगे जाके हमारा जो है लैंड प्रॉब्लम्स अभी सॉर्ट आउट हो चुके हैं, तो हमारा 24-25 में हमारा कोल प्रोडक्शन लेवल, लिग्नाइट प्रोडक्शन लेवल्स एंड जनरेशन लेवल्स पिछले सालों से बहुत अच्छा रहेंगे। और रिगार्डिंग ग्रीन पावर, ऑलरेडी हम लोग 1.4 गीगावाट का ग्रीन पावर ऑपरेट कर रहे हैं और 2 गीगावाट का रिन्यूएबल्स सोलर पावर स्टेशंस गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में काम चल रही है, जिसमें सोलर भी है और विंड भी है। और हमें उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम कम से कम 300 मेगावाट का सोलर पावर ऐड कर पाएंगे और 1.5 साल में पूरा 2 गीगावाट का कैपेसिटी ऐड कर पाएंगे। ओके, मैं मतलब प्रसन्ना जी इस पे आने ही वाला था, इनफैक्ट आपने वो आंसर पहले ही दे दिया। ठीक है, मैं सोलर कैपेसिटी के बारे में पूछने वाला था। ये यूपी पावर प्रोजेक्ट जो है सर आपका, एग्जैक्टली ये कब तक कमीशन हो जाएगा, फुली कमीशन? ये हमारा जो है तीनों यूनिट में 90% से ज़्यादा काम हो चुका है और एक यूनिट में हम लोग ऑलरेडी ऑयल सिंक्रोनाइजेशन भी कर चुके हैं। आगे 1-1.5 महीना में हम लोग यूनिट नंबर 1 का कमर्शियल ऑपरेशन डिक्लेयर करने वाले हैं
और यूनिट नंबर 2 सितंबर अक्टूबर में करेंगे और यूनिट नंबर 3 फरवरी मार्च में। तो तीनों यूनिट इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा कमर्शियल ऑपरेशन डिक्लेयर होंगे और ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे अभी माइनिंग की बात हुई और सोलर कैपेसिटी की बात हुई, ग्रीन पावर एडिशंस की बात भी हो गई, यूपी प्रोजेक्ट की बात भी हो गई। सर, ये आपकी जो कोल माइन थी झारखंड में, उसके लिए आपको अप्रूवल मिल भी चुका है, तो वहाँ जो माइनिंग ऑपरेशंस हैं, प्रोडक्शन कब तक स्टार्ट होगा यहाँ अप्रॉक्सीमेटली एनी पर जो टाइम? है, हाँ, यहाँ पर हम लोग का सभी एक्टिविटीज काफी एडवांस स्टेज में है। हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि जून जुलाई तक हम लोगों का प्रोडक्शन वहां से स्टार्ट हो जाए। और यहाँ का स्ट्रिपिंग रेशियो भी बहुत अच्छा है और क्वालिटी ऑफ कोल भी बहुत अच्छा है। तो जून जुलाई से हम लोग उसको प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे और वहां से कोयला हम लोग घटमपुर थर्मल पावर स्टेशन के लिए बेचेंगे। तो और घटमपुर थर्मल पावर स्टेशन का जनरेशन करने में वो योगदान देगा। ओके, तो जून जुलाई तक अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी जो झारखंड माइन है उससे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड फाइनली सर, जो तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उस पर आपका कितना बकाया है, और जो डिस्काउंट्स पे जो ड्यूज़ हैं वो इन FY25 वो कितने क्लियर हो जाएंगे, मतलब आपकी रिसीवेबल्स कितनी बढ़ जाएगी उसमें से उससे? हमारा जो है, जो ड्यूज पोजीशन हमारा 1.5-2 साल पहले तक बहुत खराब पोजीशन में था। लेकिन जो इंटरवेंशंस हुए हैं, जो एनकरेजिंग स्कीम्स हुए हैं, बिल डिस्काउंटिंग स्कीम, इंस्टॉलमेंट स्कीम, उसके वजह से हमारा जो है कोई लॉन्ग टर्म आउटस्टैंडिंग ड्यूज बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑन रेगुलर बेसिस हमारा बेनिफिशरीज से हमें मिल रहे हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा रियलाइजेशन 100% से भी ज़्यादा रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम है। ये आगे जाके इंस्टॉलमेंट और बिल डिस्काउंटिंग स्कीम में वो फर्दर कम हो जाएंगे और सितंबर तक हमारा जो है सभी ड्यूज फुल्ली क्लियर हो जाएंगे, लॉन्ग ड्यूज। मिस्टर प्रसन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय डिटेल्स में बताने के लिए कि क्या तिमाही रही है। एंड गुड लक सर फॉर FY25। अच्छा, इस बीच हाल जिसके नंबर्स